हेलो दोस्तों, मैं धर्मवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं सुल्तान टेक्निकल में। आज हम बात करने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट कराने वाली कंपनी की जिसका नाम है बाइकबोट। जी दोस्तों, बाइकबोट में कुछ दिनों से पे आउट को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोगों को इस बार पे आउट टाइम से नहीं मिला है, जिसको लेकर लोगों के बीच एक बड़ी खलबली मची हुई है। हम लेके आए हैं एक ऐसी अपडेट जिसे सुनकर शायद आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन इससे पहले बता दें कि कुछ लीडर हैं जिन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए और करवाए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही लीडर सामने आए हैं और इस प्रॉब्लम को लेकर कंपनी के एमडी से कुछ बातें की। उन लोगों के बीच क्या बातें हुई, यह एक लीडर ने रिकॉर्डिंग के थ्रू बताया है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जल्द ही लाने वाले हैं एक और इन्वेस्टमेंट कराने वाली कंपनी की अपडेट। तो लीजिए, आप बाइक बोट की कंपनी के लीडर की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। मैं और बीएस यादव सर बाइक बोर्ड ऑफिस में आए थे। मीटिंग थी 12:30 बजे के आसपास। संजय भाटी जी आए थे। करीब 350 लोग मीटिंग में बैठे हुए थे। दोस्तों, सर्दी के मौसम में 12:30 बजे 350 लोग आए हुए थे, तो आप सोच सकते हो कितने जुनूनी लोग होंगे। खैर, कोई बात नहीं। जो मीटिंग के जो मुख्य अंश हैं पहले मैं आपको वो बता दूं। मैं भाटी जी ने साफ साफ एक बात बोली है कि पहली बात, जो ये प्लान चेंज हुआ, इस प्लान चेंज के बाद लोगों ने अपने अपने बिजनेस को बंद कर दिया। किसी ने भी बिजनेस बंद कर दिया, लेकिन बिजनेस बंद कर दिया, काम नहीं दिया। लेकिन क्या कंपनी ने उनसे कोई क्वेश्चन किया? नहीं किया। दूसरी बात, जो भी कोई ऐसा शख्स, दोस्त या कोई भाई ये सोचता हो, कंपनी पर विश्वास ना हो, घबराहट हो उसको, संजय भाटी जी ने साफ साफ सुथरे शब्दों में बोला है, कृपया वो यहाँ पर आने की भी जरूरत नहीं है। अपने अपलाइन के थ्रू बात करें और अपना पैसा साफ साफ वो अपने वापस हिसाब अपना कर सकते हैं। जितना उन्होंने लिया है और जितना उनको मिला है उसमें से काट के 10 दिन, एक हफ्ता का चेक आगे का डेट का आपको उनको मिल जाएगा। वो अपना हिसाब कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, दुनिया में कितनी ऐसी कंपनियां आई हैं और ऐसी गई हैं, किसी ने भी पैसे, आपके पैसे का, मेरे पैसे का हिसाब कभी नहीं दिया। लेकिन संजय भाटी जी ने साफ साफ मीटिंग में बोला है कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा अगर आपको कंपनी पर विश्वास नहीं है तो। उन्होंने साफ साफ बताया, टोटल 1,11,000 लोगों का पे आउट होना है, टोटल 218 करोड़ का, और 15 करोड़ से ज्यादा बैंक एक दिन में ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आप जस्ट एक कल्पना कर सकते हैं कि इतना आसान नहीं है हमारे इस परिवार, हमारी इस खास कंपनी के लिए इस मुसीबत, इस चैलेंज से क्या नाम है, लड़ना। लेकिन संजय भाटी जी एक ही बात बोल रहे हैं कि आप सब अगर कोऑपरेट करेंगे, अगर आप सब लोग क्या नाम है, साथ देंगे, तो ये कंपनी नहीं, ये आने वाले समय में इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी, शायद नंबर 1 कंपनी के रूप में उभरेगी। बहुत चीजें इन्होंने बताई है कि 9 तारीख को ई बाइक लॉन्च होने जा रही है, और इसके अलावा गर्वित बाजार जो होने जा रहा है शुरू। दोस्तों, आप लोगों को ये गर्वित बाजार बहुत आसान या नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन भाटी जी ने एक बात बोली है कि जो भी गर्वित बाजार में जिनका पैसा है, वो आने वाले समय में कंपनी 10,000 इंडिया के जो मॉल है उनसे कांटेक्ट करने जा रही है। और अप्रैल से, अगर आप 3 महीने और धैर्य रख पाए, तो अप्रैल से लोगों का पैसा अप्रैल से 1 करोड़ रुपए के रूप में आएगा गर्वित बाजार में। क्योंकि जितने लोगों का गर्वित बाजार का पैसा है, और जब वो लोग यूज करेंगे, तो जो उनके ऊपर जो उनके लोग हैं उनको उसका पैसा का फायदा आएगा। तो कहीं ना कहीं आप किसी के नीचे हैं तो आपके भी कोई नीचे होगा दोस्तों। तो दोस्तों, बाइक बोट GIPL जो परिवार है वो बहुत बड़ा है, और जो 9 तारीख से जो ई बाइक लॉन्च होने जा रही है उसका नाम होगा गर्वित, मात्र गर्वित। जैसे अभी बाइक का नाम है बाइक बोट, ऐसे ई बाइक का नाम होगा गर्वित। तो दोस्तों, आप सबसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि पेमेंट के रिगार्डिंग अब आज के बाद कोई क्वेश्चन ना करें। पेमेंट आप लोगों का 4 से 5 दिन, एक हफ्ते में जरूर पहुंच जाएगा। प्लीज और प्लीज धैर्य रखें, क्योंकि जो कंपनी के CMD साहब, भाटी साहब है, उन्होंने यही बोला है दोस्तों कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग हम लोगों को कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप लोग हमारी ताकत हैं। लेकिन अगर हम में से कोई ऐसा शख्स या ऐसा है जिसको विश्वास नहीं है, घबराहट है, कुछ नहीं समझता है, तो वो प्लीज आए और अपना पैसा हिसाब ले ले। इंसेंटिव और जो बोनस है
कंपनी देगी, लेकिन अगर आपको पूरा पैसा जो आपने लगाया वो चाहिए तो आप आइए और आपका स्वागत है। कंपनी आपको पैसा आपका देने को तैयार है। आप सोच सकते हैं कंपनी कितने बड़े लेवल पर है। तो ये ऑडियो मैसेज मेरे द्वारा आपको इसलिए भेजा गया है। मैं और BS यादव सर रात को 12-1 बजे इसलिए यहाँ पर आए हैं और कल भी आएंगे। दोस्तों एक बात और बता रहा हूँ मैं, भाटी जी ने एक बात और बोली है, कोऑपरेटिव बैंकों में अगर आपका खाता हो जाए तो कंपनी को ट्रांसफर करने में बहुत आसानी होगी। खासकर वो लोग जो दिल्ली NCR, गाजियाबाद या और कहीं के भी हैं, तो उनसे उनको ट्रांसफर करने में कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव आसानी होती है। तो सबसे अच्छी खबर ये, कल रात से भाटी जी बैंकों के स्टाफ को यहाँ पर बुला रहे हैं कि हाथों हाथ अपना कोऑपरेटिव अकाउंट में अकाउंट खुलवाइए और अपना जो पेमेंट उनको मिलेगा वो जल्दी और समय पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि जो नहीं खुलवाएंगे उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये इश्यू है आपको मैंने बताया 1,11,000 लोगों को पे आउट होना है। दोस्तों जस्ट कल्पना कीजिए, हम 1-2 आदमी को ट्रांसफर करते हैं तो हमको चक्कर काटने पड़ जाते हैं। तो 1,11,000 लोगों को 218 करोड़ का पे आउट होना है। तो खुद भाटी जी सामने आए और ये डेली जो रात को प्रोग्राम चलेगा ये 31 जनवरी तक चलेगा। ये बताना चाहते हैं कंपनी में भाटी साहब कि हम लोगों को गलत करना होता, भागना होता तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो गलत होता है उसको कोई पूछता नहीं है और जो सही होता है उसी को हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है, 1 हफ्ते से ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। आज भी कई लोगों का पे आउट आया है और कल भी आया था और आ रहा है और आएगा ही आएगा। बस आप लोग ध्यान रखें। और इसके बाद एक आपसे मैं बात और बोलना चाहता हूं, प्लीज कोई भी टीम ईगल पर कोई ऐसा मैसेज पे आउट के रिगार्डिंग ना डाले, क्योंकि फिर बार बार क्या होता है, फिर लोगों को भी ये टीम ईगल ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। एक आदमी के नकारात्मक सोच से क्या होता है दोस्तों, हर आदमी का जो सोच वो हिल जाता है। आज गोपी रमन और BS यादव रात में गाड़ी से 1 बजे ठंड में ठिठुर कर यहाँ पर आए हैं तो केवल और केवल अपनी टीम के लिए। दोस्तों तो आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, काम भी कीजिए। और जो लोग आपको तंग करते हैं पे आउट के रिगार्डिंग या घबराते हैं, प्रॉब्लम में डालते हैं, उनको बोल दीजिए भैया अपना हिसाब ले लो, आइए और अपना हिसाब लीजिए। कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है और अपने काम को बड़ा लेवल पे कीजिए। दोस्तों आपने और मैंने कई लोगों को इस रास्ते पर लेकर आ गए हैं, बाइक बोट के रास्ते पर, जिनको कम से कम हर महीने पैसे तो आ रहा है, लेकिन हम लोगों को भी और ऐसा काम करना है, कई लोगों को लेकर यहाँ पर आना है जिनके घर में पैसा हर महीने और आता रहे। इसलिए दोस्तों जो लोग भी आपको डिस्टर्ब करते हैं काम करने को लेकर, पे आउट को लेकर, हमको बोल दीजिए ज्यादा समस्या है तो आइए अपना पैसा ले लीजिए, लेकिन प्लीज डिस्टर्ब ना करें, काम करने पे डिस्टर्ब ना करें। प्लीज आप लोगों से निवेदन है, पे आउट के रिगार्डिंग जो है किसी को गलत मैसेज ना फैलाएं। भाटी जी एक बात बोल रहे थे कि पैसा ले लीजिए लेकिन डिस्टर्ब नहीं कीजिए। कंपनी अपने आप काम को कर रही, कंपनी के स्टाफ रात भर जग के काम को कर रहे हैं। दोस्तों मैंने खुद देखा है, मतलब सोना 2 घंटा 24 घंटे में हो पाता है। सारी बातें बताइए आपको, सारी बात मीटिंग की नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन जो बातें बताई आपको मैंने कि 1,11,000 लोगों का पे आउट, 218 करोड़, बैंक बोलती है 15 करोड़ ही दे पाएंगे। इसके बावजूद भी कंपनी मेहनत कर रही है, ई-बाइक लॉन्च कर रही है जिसका नाम गर्वित होगा। गर्वित बाजार में बहुत बड़े लेवल पर आ रही है। दोस्तों इसके अलावा बहुत बड़ी चीजें हैं। भाटी साहब जो हैं चुनाव में भी कूद रहे हैं, बोल रहे थे ये चुनाव इसलिए मैं कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, जिससे कि हम अपनी कंपनी को और अपने बड़े लेवल पे लेके जा सके। कोई क्या समझता है मेरे इस ऑडियो मैसेज से मुझे समझ में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों ये मैसेज केवल मुझे बाइक बोर्ड पर और BS यादव सर को बाइक बोर्ड पर पूरा विश्वास है और काम भी कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन केवल अपनी टीम के लिए, जो कल जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं, जिनका पे आउट एक बार भी नहीं आया, उन सब के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों इस रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको कुछ सॉल्यूशन मिल गया होगा। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगली बार इतना बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें। आप जानते हैं कि यह एक चार्ल्स पॉन्जी स्कीम है, फिर भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया। मैं जानता हूं कि आप किसी MLM कंपनी में लीडर रहे होंगे या हो, लेकिन एक अच्छा पैसा ना कमाया या कमा लिया हो, लेकिन कुछ लोगों को दिखाने के चक्कर में हम बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने का फैसला ले लेते हैं। सो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप एक अच्छे लीडर हो, आप जानते हो
कि MLM एक ऐसा सिस्टम है जहाँ कम पैसे लगाकर एक बड़ा पैसा कमाया जा सकता है।